भैया सबका राम राम नमस्कार। उम्मीद है कि अपना भाई सब जने ये चैनल देखत रहा। और जब चैनल देखब तो हम भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी रोज कहाँ न कहाँ कोनो कोनो नेता का लेके आऊ और राजनीति पर विश्लेषण कर रहा। आज हम बात करब भारतीय जनता पार्टी के त्रिदेव पर। क्यों कहा थे कि त्रिदेव फैल हो गए हैं नगरीय निकाय चुनाव में, क्यों कहा था कि मिस्टर इंडिया बन गए त्रिदेव नगरीय निकाय चुनाव में। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सवनानी जी बैठा, उनसे बात करी थे। का है हकीकत सवनानी जी, लगातार त्रिदेवों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या हकीकत है? ये कहा जा रहा है कि त्रिदेव कहीं ना कहीं फेल हो गए इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को इतनी अपार सफलता मिल रही है मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव में, तो हम ये मान सकते हैं कि लोग जो कहते हैं कि त्रिदेव फेल हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी का तो मूल आधार ही स्थानीय कार्यकर्ता है, नीचे का कार्यकर्ता है, बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता है। इसलिए हमने नारा दिया था, बूथ जीता चुनाव जीता, बूथ जीतेंगे भाजपा जीतेगी। तो इस आधार पर जब हमने काम किया, तो श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी पर हमने इसको एक अ, मुख्य एक आधार बना करके कि ठाकरे जी को जो चीज़ पसंद हुआ करती थी कि हम मध्य प्रदेश में संगठन को गढ़ने का काम करें, मध्य प्रदेश में संगठन को काम कैसे करना चाहिए, तो सबसे छोटी इकाई पर हमने काम किया। त्रिदेव अर्थात बूथ का अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री और बीएलए, ये इसको तीन को त्रिदेव की उपाधि दी गई। यह मूलतः इसका काम माना जाता है कि ये चुनाव के समय काम करता है, चुनाव के समय की यूनिट है। वस्तुतः ये हमेशा काम जो जो भी हमारे बूथ स्तर तक के कार्यक्रम आते हैं, पार्टी के वर्ष के 6 कार्यक्रम हैं, वो वर्ष के 6 कार्यक्रम भी नीचे तक हों, इवन मन की बात कार्यक्रम है जो बूथ स्तर पर आजकल सुना जाता है। तो इस कार्यक्रम की व्यापकता, लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बूथ स्तर पर हमारी ये त्रिदेव की टोली काम करती है। इस चुनाव में भी एकदम से चुनाव, पंचायत के चुनाव भी हुए, स्थानीय निकाय के चुनाव भी हुए, उसमें नगर निगम के भी हुए, नगर पालिका के भी हुए, नगर परिषद के चुनाव भी हुए। अब हमारे जो नया ब्लड था, नया खून था, उन कार्यकर्ताओं को जो अवसर मिला, उन्होंने खूब मेहनत की। अगर लोग ये कहते हैं कि त्रिदेव के बारे में यदि टिप्पणी करते हैं, तो आज अगर मध्य प्रदेश में पिछली नगर पालिका की तुलना में इस बार पहली जो हमारी सूची आई 36 में से 27 नगर पालिका जीती, तो उसका श्रेय भी हमको त्रिदेव को देना पड़ेगा। अगर हम कहें कि 86 नगर परिषद में से अगर हम 64 या 67 जीते हैं, तो उसका श्रेय भी फिर त्रिदेव को देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मेहनत की है। नीचे पर्ची बांटने से लेकर मतदाता को निकालने का काम, बूथ के सारे व्यवस्था का काम उसका होता है। एक विषय जो बार बार चला है कि जो मतदाता जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट के अलग अलग होने के कारण लोकसभा विधानसभा की मतदाता सूची अलग होती है और स्थानीय निकाय के चुनाव की मतदाता सूची अलग होती है। खासतौर से नगरीय क्षेत्र में, पंचायत में तो कमोवेश उसके मिलती जुलती होती है, लेकिन जब हम वार्डों की बात करते हैं, नगर निगम की बात करते हैं, तो उस समय मतदाता सूची अलग होती है। अलग मतदाता सूची के कारण ये भ्रम रहता है मतदाता में कि मैंने अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तब वोट डाला था, मैंने विधानसभा का चुनाव 6 महीने पहले हुआ तब वोट डाला था, तो आज मेरा वोट होगा ही। लेकिन जब ये वोट डालने जाते हैं, तब उनको ये नहीं मालूम कि मतदाता सूची का अंतर, ये अंतर भी नुकसान करता है, क्योंकि ये पिछला जब 14-15 के स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, उस समय की मतदाता सूची पर कितना काम हुआ, ये विषय बाद में भी आया कि परसेंटेज कम हुआ, तो उसके पीछे भी कारण ये माना गया कि मतदाता सूची में नाम व्यवस्थित न होना और नाम का न होना, उसके कारण मतदान पर भी असर आया उसका। लेकिन इसके बाद भी चाहे पहले के परिणाम आए हों, पहले चरण के, उसमें जो जीत है निश्चित रूप से नेतृत्व के कार्यक्रम हैं, जन कल्याणकारी कार्यक्रम है सरकार के, प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन है, लेकिन काम तो बूथ पर उस कार्यकर्ता ने किया है जिसको त्रिदेव की हमने संज्ञा दी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने कहा कि ये त्रिदेव है हमारे, उसमें बूथ का अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री और बूथ का जो हमारा बीएलए है, ये हमारा त्रिदेव है। इसके पास जितना काम था उसने अपनी सामर्थ्य से परिणाम दिए हैं, और इस परिणाम वास्तव में वो एक कहना चाहिए कि बहुत उत्कृष्ट परिणाम उसने दिए हैं। नगर निगम में कहीं अगर महापौर के चुनाव में कहीं गड़बड़ हुई भी है, तो उसमें भी हमने वार्डों को जीता है। परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी,
ऐसे अगर 4 नगर निगम हमारे कमज़ोर हुए भी हैं महापौर में, तो लेकिन वहाँ भी परिषद बनी है, तो इस कार्यकर्ता की मेहनत को, उसके परिश्रम को नकारा नहीं जा सकता। संगठन के आधार पर काम करने वाला वो कार्यकर्ता पार्टी के और सरकार के जो कार्यक्रम है, चाहे मोदी जी की सरकार के कार्यक्रम हो, माननीय शिवराज जी की सरकार के कार्यक्रम हो, ये कार्यक्रम नीचे तक ले जाने का काम भी यही कार्यकर्ता करता है। इसलिए पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है, इसलिए वही कार्यकर्ता जिसके बारे में कोई भी बाहर टीका टिप्पणी करे, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि परिश्रमी कार्यकर्ता के बारे में इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि मैंने देखा करीब 10% आपके त्रिदेव हैं, और जहाँ भी प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बीडी शर्मा जी भी नहीं पहुँचे, वहाँ भी इन त्रिदेवों ने काम किया। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी कहीं न कहीं एक पूरे प्रदेश में माहौल बनाया जा रहा है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती वो तो ठीक है, जहाँ नहीं जीती वहाँ फिर कहीं न कहीं त्रिदेव फेल हुए। कैसे ये माहौल कैसे बनने लगा? मुझे लगता है जीत का श्रेय हम ले लें, और अगर कहीं कमी रह जाए तो वो त्रिदेव के कारण, तो त्रिदेव कार्यकर्ता है, वो आधार है पार्टी का। उसकी मेहनत पर ही आज अगर इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से जब कार्यकर्ता पार्टी के संदेश को नीचे ले जाता है, नीचे काम करता है, वो परिणाम मूलक काम करता है, तब जाकर के संगठन का आधार बढ़ता जाता है। तो आज जो हमको जीत मिली है, तो निस्संदेह उसमें कार्यकर्ता के नाते से वही त्रिदेव है जिसके बारे में लोग टिप्पणियाँ ऐसी करते हैं। जीत मेरी, और अगर कहीं कमी रह गई तो त्रिदेव की। वो बेचारा वो कार्यकर्ता है जिसको आपने जो काम करके दिया कि ये काम करना है, ये मतदाता सूची है, इसमें जाकर के आपको संपर्क करना है, उसी मतदाता सूची पे उसने संपर्क किया। आपने कहा कि ये वोटर निकालना है, तो उसी मतदाता सूची पे। इसके ऊपर का जो काम हुआ, मतदाता सूची में अगर गड़बड़ी हुई तो उसका दोषी तो वो नहीं हो सकता ना। अगर मतदाता सूची हमको चुनाव है 6 जुलाई को और 29-30 तारीख को मतदाता सूची मिली, तो उसमें दोष उसका नहीं है। उसको जब काम मिला उसने काम किया, और ये परिणाम बताते हैं कि उसके काम को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हमारे लिए एक आदर्श व्यवस्था पार्टी का जो त्रिदेव है, बूथ का अध्यक्ष है, बूथ का महामंत्री है, बीएलए, ये हमारा, और इसके आगे भी चल करके पन्ना प्रभारी हैं, पन्ना समितियां, ये हमारी पार्टी की जो एक प्रकार से ये कहें कि रीढ़ है, ये तैयार हो रही है। इसलिए उन कार्यकर्ताओं के को तो हम, वो परिश्रमी कार्यकर्ता हैं, उनका तो साधुवाद करना चाहिए कि उन्होंने कैसी भी परिस्थितियां रही हो, उसने काम किया, ऐसे मौसम में भी उसने काम करके और पार्टी को विजय दिलाई है। यानी कि फाइनली अगर हम कहें तो ये सिर्फ एक अफवाह मात्र है त्रिदेवों को कि वो फेल हुए, नतीजे उन्हीं से आए। मुझे लगता है ये अफवाहें फैलाने वाले लोग भी कौन हैं? जिन लोगों की, जिन, मुझे लगता है वो संगठन जिनके पास कुछ है ही नहीं कहने करने के लिए, वो जो घबराते हैं कि हमको संगठन से मुकाबला करना पड़ेगा, तो संगठन आखिर क्या, संगठन यानी यही है। तो इससे घबराहट में उनको लगा कि ये करेंगे त्रिदेव फिर, क्योंकि हमेशा से चाहे वो विरोधी दल के बड़े से बड़े नेता हों, उनको लगता है कि हम संगठन से लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का मुकाबला नहीं कर सकते। तो यही तो संगठन है, और मुकाबला नहीं कर पाए, इसके कारण तो अनेक हमने स्थानों पर जीत दर्ज किए, चाहे नगर पालिका और नगर परिषद में हमारी उपलब्धियां जो है वो इसी कार्यकर्ता के परिश्रम पे, क्योंकि जो हम कार्यक्रम देते हैं उसको वो पूरा करता है। तो अपनापन जी सुने त्रिदेवन कलई की तरह तरह के भ्रांति फैली रही हैं। कहाँ मिस्टर इंडिया कहा जाते, कहाँ कुछ कहा जाते, यह कहा जाता है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी वह त्रिदेवन के कारण हारी, जहाँ भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ कुशल संगठन रहा, सरकार की नीति अच्छी रही, तो ये कारण चुनाव जीती। लेकिन इस सब चीज़ में अगर बात की जाए तो जिस तरह से विश्लेषण पेश करें प्रदेश महामंत्री सबनानी जी, तो कहाँ न कहाँ उम्मीद है कि अपना पे संतुष्ट हो। देखत रही चैनल, सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।